मैं हूं सिद्दी जौहर, दक्कन का सबसे खतरनाक सेनापति, जिसने बड़े बड़े राजाओं को घुटनों पर झुकाया है। मेरे नाम से अच्छे अच्छे राजा कांपते हैं और आज शिवाजी को भी झुकना पड़ेगा। सुन ले जौहर, ये कोई साधारण राजा नहीं है। यह है हमारे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज पन्हाला की दीवारें तय करेंगी कौन झुकेगा और कौन इतिहास बनेगा। सिद्दी जौहर को अपने बल और सेना पर बहुत घमंड था, लेकिन उसे क्या पता था सह्याद्री में एक ऐसा शेर रहता है जो दुश्मनों का घमंड चूर चूर कर देता है। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं कैसे हमारे राजे ने सिद्दी जौहर के घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़ाई की, एक ऐसे घेराबंदी की जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। एक तरफ था सिद्दी जौहर, अफ्रीकी मूल का वो खूंखार सेनापति जिसके पास थी बीजापुर सल्तनत की पूरी ताकत, और दूसरी तरफ थे हमारे छत्रपति शिवाजी राजे, वो वीर योद्धा, वो नीतिज्ञ, वो मराठों के सूरज। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं है। आज की कहानी है दिमाग की, चालाकी की और अदम्य साहस की। तो तैयार हो जाइए पन्हाला के घेराबंदी की वो महाकहानी जो आपको हिला देगी। दोस्तों, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1659, जब शिवाजी राजे ने अफजल खान का वध किया था। वो पल था जब मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। उस एक घटना ने पूरे दक्षिण हिंदुस्तान को हिला दिया था। बीजापुर सल्तनत, मुगल और तमाम सल्तनतें सब समझ गए कि ये मराठा योद्धा कोई साधारण इंसान नहीं है। अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि शिवाजी राजे ने अफजल खान से पहले कौन सा किला जीता था? नीचे कमेंट करके बताइए। तो अफजल खान के बाद शिवाजी राजे ने एक के बाद एक किले जीतने शुरू किए। कोल्हापुर, पन्हाला, विशालगढ़। मराठा साम्राज्य बढ़ता जा रहा था और इसी बढ़ते साम्राज्य को रोकने के लिए बीजापुर के आदिल शाह ने भेजा सिद्दी जौहर को। दोस्तों, सिद्दी जौहर को समझना बेहद जरूरी है। सिद्दी ये नाम आया अरबी शब्द सैयदी से। ये वो लोग थे जो अफ्रीका के हबशी मूल के थे और सदियों पहले भारत आए थे। इनमें से कई तो ऐसे योद्धा बने कि सल्तनतों के सेनापति और यहाँ तक कि राजा तक बन गए। सिद्दी जौहर बीजापुर सल्तनत का वफादार और ताकतवर सेनापति था। उसके पास था एक विशाल सेना, घेराबंदी का अनुभव और आदेश था शिवाजी राजे को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। साल था 1660। सिद्दी जौहर की फौज ने पन्हाला किले को घेर लिया। दोस्तों, अब आते हैं असली घटना पर। पन्हाला किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास, समुद्र तल से लगभग 3177 फुट की ऊंचाई पर। यह किला इतना मजबूत था कि इसे जीतना आसान नहीं था, लेकिन घेराबंदी तोड़ना ये और भी मुश्किल था। सिद्दी जौहर चालाक था। उसने पन्हाला को चारों तरफ से घेर लिया। रसद के रास्ते बंद, पानी के रास्ते बंद, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। महीने बीतते गए। शिवाजी राजे किले के अंदर थे, लेकिन वो बैठे नहीं थे, वो सोच रहे थे। दोस्तों, यहाँ एक सवाल, अगर आप शिवाजी राजे की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में बताइए, भागते या लड़ते? अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। शिवाजी राजे ने सिद्दी जौहर को बातचीत का प्रस्ताव भेजा, जैसे कि वो समझौता करना चाहते हों। सिद्दी जौहर खुश हुआ। उसे लगा शिवाजी राजे थक गए हैं, टूट गए हैं, लेकिन ये था शिवाजी राजे का दिमागी खेल। इधर बातचीत चल रही थी, उधर शिवाजी राजे भागने की तैयारी कर रहे थे। रात का अंधेरा, काले बादल, तूफानी हवाएं, और उस रात शिवाजी राजे ने किया वो काम जो इतिहास में दर्ज हो गया। 13 जुलाई 1660 की रात शिवाजी राजे का काफिला चला पन्हाला से विशालगढ़ की तरफ, लेकिन सिद्दी जौहर को खबर मिल गई। उसकी फौज पीछे लगी और तब सामने आए बाजी प्रभु देशपांडे। ये नाम सुनकर हर मराठे का सीना फूल जाता है। बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी राजे के सबसे वफादार सेना नायकों में से एक। उन्होंने शिवाजी राजे से कहा, राजे आप जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। जब तक विशालगढ़ से तोप की आवाज ना आए मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। और शिवाजी राजे की आंखें भर आईं। घोड़खिंड, आज जिसे पावन खिंड कहते हैं, ये एक संकरा दर्रा था जहां एक साथ ज्यादा लोग नहीं जा सकते। बाजी प्रभु देशपांडे के पास थे मात्र 300 मावले सैनिक और सामने थी सिद्दी जौहर की हजारों की फौज। ये लड़ाई नहीं थी, ये बलिदान था। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके वीरों ने उस दर्रे को थाम लिया। एक एक कदम के लिए लड़े, लहू बहता रहा, साथ ही गिरते रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। दोस्तों,
जरा सोचिए, 300 सैनिक हजारों के सामने, ये जानते हुए कि वापसी नहीं होगी। क्या ये साहस है या दीवानगी? कमेंट में बताइए। घंटे बीते, बाजी प्रभु घायल थे, गहरे जख्म, लेकिन वो खड़े रहे। और फिर दूर से सुनाई दी तोप की गूंज। विशालगढ़ पहुंच गए शिवाजी राजे। उस आवाज को सुनकर बाजी प्रभु देशपांडे मुस्कुराए और उसी पल वीर गति को प्राप्त हुए। जय बाजी प्रभु, जय शिवाजी राजे, जय जय महाराष्ट्र। शिवाजी राजे विशालगढ़ पहुंचे, लेकिन दिल भारी था। बाजी प्रभु का बलिदान, उन 300 वीरों का बलिदान। लेकिन शिवाजी राजे जानते थे ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। विशालगढ़ अब सुरक्षित था, मराठा साम्राज्य बचा था। सिद्दी जौहर की सारी योजना धरी की धरी रह गई। एक घेराबंदी जो महीनों चली, एक रात की भागदौड़, एक दर्रे पर 300 वीरों का बलिदान, और शिवाजी राजे एक बार फिर जीत गए। दोस्तों, अब एक सवाल, सिद्दी जौहर हारा क्यों? क्या वो कमजोर था? नहीं। क्या उसके पास सेना कम थी? नहीं। क्या उसने गलती की? हाँ, सिद्दी जौहर की गलती थी। वो शिवाजी राजे के दिमाग को कम आंकता रहा। उसने सोचा घेराबंदी से शिवाजी राजे थक जाएंगे, लेकिन शिवाजी राजे ने घेराबंदी को ही अपनी ताकत बना लिया। बातचीत का नाटक, ये शिवाजी राजे की कूटनीति थी। रात का पलायन, ये शिवाजी राजे की रणनीति थी। बाजी प्रभु का बलिदान, ये मराठा एकता का प्रमाण था। यही था शिवाजी राजे का असली हथियार, उनका दिमाग। दोस्तों, ये घेराबंदी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये घटना बताती है, पहली बात, शिवाजी राजे सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो कूटनीतिज्ञ भी थे। जब तलवार काम ना आए तब दिमाग चलाओ। दूसरी बात, मराठा सैनिकों की वफादारी अद्वितीय थी। बाजी प्रभु ने जो किया वो सिर्फ आदेश पालन नहीं था, वो प्रेम था अपने राजा के लिए। तीसरी बात, किसी भी बड़े दुश्मन को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जाता, चालाकी, धैर्य और सही समय पर सही कदम, यही असली जीत है। चौथी बात, यह घटना बताती है कि एक नेता कितना महत्वपूर्ण होता है। शिवाजी राजे जीवित रहे, इसीलिए मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिवाजी राजे की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? तलवार, दिमाग या उनके साथी? कमेंट में बताइए। विशालगढ़ से शिवाजी राजे ने फिर से अपनी ताकत बटोरी, और जो हुआ उसके बाद वो तो और भी रोमांचक है। शिवाजी राजे ने पन्हाला को फिर से जीता। हाँ दोस्तों, वही पन्हाला जहां से वो भागे थे, उसे उन्होंने वापस जीत लिया। ये था शिवाजी राजे का अंदाज। गए, लेकिन हार कर नहीं, लौटे और जीत कर। मराठा साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। बीजापुर, मुगल, पुर्तगाली, सबको एक के बाद एक सबक मिला, और 1674 में रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी राजे का राज्याभिषेक हुआ। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। वो सपना जो उन्होंने बचपन में देखा था, जो माँ जीजाबाई ने उनके मन में बोया था, वो पूरा हुआ। जय जय शिवाजी राजे। दोस्तों, घोड़खिंड का नाम बदला गया पावन खिंड। पावन यानी पवित्र। उस दर्रे की मिट्टी पवित्र है क्योंकि वहां बाजी प्रभु और उनके 300 वीरों का लहू बहा। आज भी वहां जाने वाले लोग सिर झुकाते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे, उनका नाम इतिहास में अमर है। उन्होंने साबित किया, वीरता सिर्फ जीतने में नहीं, बलिदान में भी होती है। और शिवाजी राजे ने हमेशा याद रखा, उनकी जीत में बाजी प्रभु का हिस्सा था। शिवाजी राजे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक दृष्टि थे। उन्होंने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। उनकी सेना में हर धर्म के लोग थे। मस्जिदों और मंदिरों की वो बराबर रक्षा करते थे। उन्होंने नौसेना बनाई, हिंदुस्तान की पहली संगठित नौसेना। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। उन्होंने किसानों की परवाह की, लूटपाट पर रोक लगाई, महिलाओं का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि था। ये था असली हिंदवी स्वराज्य, जहां सबका हक, सबकी रक्षा। और सिद्दी जौहर, पन्हाला की नाकामयाबी के बाद उसकी साख धूल में मिल गई। बीजापुर सल्तनत में उसका रुतबा कम हुआ। इतिहास में उसे याद किया जाता है, लेकिन उस इंसान के रूप में जो शिवाजी राजे को पकड़ नहीं सका। यही उसकी पहचान बन गई। और शिवाजी राजे, वो बन गए युग का नायक, इतिहास का सूरज। दोस्तों, क्या शिवाजी राजे की कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल। पहली सीख, जब दुश्मन ताकतवर हो तो दिमाग से लड़ो, ताकत से नहीं। दूसरी सीख, अपनी टीम पर भरोसा रखो। बाजी प्रभु जैसे साथी मिले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। तीसरी सीख, हार मत मानो। शिवाजी राजे भागे लेकिन लौट कर जीते। चौथी सीख, नेतृत्व का मतलब है अपने लोगों की जान की कीमत समझना। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कौन सी चुनौती है जिससे आप शिवाजी राजे की तरह लड़ना चाहते हो? कमेंट में शेयर करो। दोस्तों, हम आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के अंत पर। पन्हाला की घेराबंदी ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक प्रेरणा है।
ये बताती है कि जब एक इंसान सच्चे लक्ष्य के लिए लड़ता है तो भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो, वो जीतता है। शिवाजी राजे ने हमें दिया स्वाभिमान, बाजी प्रभु ने हमें दिया बलिदान की परिभाषा, और उन 300 मावले वीरों ने दिखाया एक की जान की कीमत 1000 से ज्यादा होती है अगर वो सही मकसद के लिए दी जाए। महाराष्ट्र की उस पवित्र मिट्टी को जहां शिवाजी राजे के घोड़े की टापें गूंजी थीं, हम नमन करते हैं। उन वीरों को जो नाम न लेकर भी इतिहास बन गए, उन्हें हम नमन करते हैं। और उस महान आत्मा को, छत्रपति शिवाजी राजे को, हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी राजे, जय जय महाराष्ट्र, जय हिंद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हर कोई इस महान इतिहास को जाने। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आगे और भी ऐसी रोमांचक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली हैं।